गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सेट नंबर 5 को देखेंगे। हम लोग सिर्फ जीके जीएस देखेंगे, मैथ बाद में देखेंगे। चलते हैं हम लोग जीके जीएस की तरफ। फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन से, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो था ना, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था सहायक संधि। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। और सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में डुप्ले के द्वारा किया गया, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। ये आपको याद रखना होगा। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का संस्थापक कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का संस्थापक जो है निम्न में से कौन था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से भारत समर्थित अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित करते थे। आपको याद रखना होगा। और इन्हें जो है नेताजी की उपाधि भी मिला था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए, तो ये बेमस चंद्र बनर्जी के द्वारा लड़ा गया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला था। अब बाद में जो है दादा भाई नौरोजी जो है लड़े थे, उन्हें सफलता मिला था। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह का शुरुआत होता है? स्वतंत्रता की प्रज्वलित जो है मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था 1857 में। और ये 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ पूछा जाता है कि मतलब कहाँ से कौन आदमी जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे। तो हम देखते हैं दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर कर रहा था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है वीर कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली। और बरेली से खान बहादुर खान। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो है ना अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत का शासक जो है अकबर था। भारत का राज्यकाल जो है पीरियड 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जवादी पहाड़ी जो है
तमिलनाडु में है। ये जवादी पहाड़ी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। आपको याद रखना होगा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और पूर्वी घाट से संबंधित जो है कुछ पर्वत है, पालकोंडा, सेवराय, जवादी, वेलिकोंडा, ये सब पूर्वी घाट के कुछ पर्वत है, आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? तो ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है। इससे जो है भारत में लगभग 75% वर्षा होती है और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। और भारत में जो वर्षा होता है एक अरब सागर के मानसून से और दूसरा बंगाल की खाड़ी से वर्षा होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है? ये जो है तिब्बत के जो है ना राकसताल झील से होता है। और सतलज नदी के कुल लंबाई जो है लगभग 1450 किलोमीटर है और भारत में जो है 1050 किलोमीटर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की दोनों ओर कौन से ग्रह स्थित है? पृथ्वी के दोनों ओर जो है कौन से ग्रह स्थित है? मंगल और शुक्र ग्रह हो जाएगा। आपको याद रखना होगा अब मंगल का जो है सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है ये मंगल का जो है फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है, आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आरावली। और आरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत भी है और इसका जो गुरु शिखर इसका जो पर्वत चोटी है इसका ऊंचाई जो है गुरु शिखर का 1722 मीटर के आसपास है। और गुरु शिखर के पश्चिम से आपको एक नदी निकलती है माही और लूनी नदी और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? ये जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो ये तो अपना भारत है। दूसरा नंबर सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये जो है राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है 2022 का। ये तमिल लेखक हैं और इनके जो है सूर्य वंशम स्मरण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है सरस्वती सम्मान। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकट मणि है और ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं और आर वेंकट मणि जो है 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये अपना बिहार है। बिहार जो है ना
इसका साक्षरता दर जो है 61.8% है। और इससे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश का है 65%, राजस्थान का 66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और अपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश को मनाया जाता है। यानी किस डेट को मनाया जाता था? 15 जून को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। और ये जो जन गण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और इसे जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान। और जो है इसमें जो है 52 सेकेंड का समय लगता है और संक्षिप्त अवधि जो है 20 सेकेंड होता है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे दिया है राजस्थान, बिहार, पंजाब से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है, तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सुरकोटदा कहाँ पे है? और लोथल गुजरात में पड़ता है। भारत में सिजदा पर्दा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा पर्दा जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ये गुलाम वंश का राजा था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चौरी कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, गोरखपुर में, यूपी में। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ये जो है मेघदूत किसकी कृति है? तो ये जो हो जाएगा आपको कालिदास का हो जाएगा। और नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि का, और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का। गोदान हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? आपको बताना है किस वेद से संबंधित है। तो ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद जो है को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। और अथर्ववेद में जो है 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। और भारत में आर्यों की जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलता है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया था? ये जो है 1784 ईस्वी में किया था, वारेन हेस्टिंग के समय। और 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, आपको याद रखना होगा। और सबसे छोटा जो है गोवा है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH जो है 44 है। इसकी जो है लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो है देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरित जल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो जल मरुमध्य कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? ये जो है रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है। और चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में जो है ना इसे विकसित किया था। पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो रानीगंज, दार्जिलिंग, रानीगंज, आसनसोल। यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आसनसोल में भी कोयला मिलता है जो पश्चिम बंगाल में
पड़ता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? आपको बताना है तो पंचायती राज संस्था में किया गया है। 243D के तहत 33% आरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अथी में कौन सा कथन गलत है? तो सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार, ये गलत है। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है डैश कहा जाता है। तो ये जो है लोक लेखा समिति कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। जो 22 सदस्य जो होते हैं 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जो है यह रीट को जारी किया जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। रीट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा जारी करता है। 5 प्रकार का रीट है और उच्च न्यायालय जो है 226 के अनुसार रीट जारी करता है, हाई कोर्ट। भारतीय संविधान में शामिल नीति निषेधक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निषेधक तत्व जो है 36 से 51 में है, भाग 4 में आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि होता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। तृतीय क्षेत्र में उद्योग जो है दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ये जो है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के मानचित्र के चित्रित स्थान 1 किस पक्षी अभयारण्य को चिन्हित करता है? ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। बरैला सलीम अली जुबा सानी अभयारण्य वैशाली में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। नागी डैम जमुई में है। निम्न इनमें से कौन सा समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रम से संबंधित थी? आपको बताना है तो भानु प्रताप सिंह समिति। भारत में NSSO के किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? ये जो है ना आपको सांख्यिकी और एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। 23 मई 2019 को जो है NSSO प्लस CSO को मिलाकर NSO कर दिया गया है 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? ये जो है 1934 में आया था। उस समय जो है लगभग 8.3 था इसका थी, रिएक्टर स्केल पर मापा गया था। तो हम लोग नेक्स्ट पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो इसमें सरोजिनी नायडू नहीं दिया हुआ है, तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं हो जाएगा। 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू बनी थी और 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने।
ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिहार के लोकसभा कितने सीट निर्धारित किया गया? लोकसभा 16 है, राज्यसभा 40 है। सॉरी, लोकसभा 40 है और राज्यसभा 16 है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन है? जूट उत्पादन के लिए तो ये जो है पूर्णिया हो जाएगा। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। निम्न में से कौन सी नदी दादर नागर हवेली से होकर बहती है? तो ये जो है दमन गंगा जो है दादर नागर हवेली से होकर बहती है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। छलिया नृत्य जो है उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो ये जो है स्पंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम परमाणु अणु नहीं है? तो ये जो है P4 हो जाएगा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? तो ये जो है ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है? आपको बताना है कि ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है। ये जो हो जाएगा ठोस में। यौगिक CH3 का क्या नाम है? एथेन हो जाएगा। और CH4 क्या हो जाता है दोस्तों? मीथेन हो जाता है, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, पंख गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, ये सब होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? तो ये जो है स्वाद में खट्टा होता है, ये सही नहीं है। क्षार जो है तीखा और कड़वा होता है। निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है? इकाइनोडर्मेटा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? आपको बताना है कौन चमकते हैं। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। प्लाज्मा जो होता है ना, ये विशेष रंग में चमकता है, प्लाज्मा। निम्नलिखित में कौन विशेषता ध्वनि की नहीं है? कौन सी विशेषता जो है ध्वनि की नहीं है? इसमें जो है आप हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा परागकोश का हिस्सा नहीं है। तो 103 का जो है अंडप जो है नहीं है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन होता है? पुरुष में तो ये जो है मूत्र मार्ग होता है। एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना, इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? तो पहले रिड्यूस होता है, उसका रीयूज होता है, तब रिसाइकल होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इनमें कौन आहार संतुलित ना होने के कारण होने वाले रोग हैं? तो हीत जनित रोग। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। निम्नलिखित में कौन सी पेट्रोलियम मोम है? इसमें कौन सा पेट्रोलियम? तो पैराफिन मोम है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाता है? तो ये जो है सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? ये जो होगा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन है? अपेक्षित तरंगे कौन है? तो रेडियो तरंगे हो जाएगा इसका आंसर। और रेडियो तरंगे खोज कौन किया था? मार्कोनी रेडियो का किया था खोज। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है? इसमें सो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं के अंदर खींचते हैं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा अमीबा कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें कौन सही है। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 17 का देखते हैं। 400 मीटर दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? ये जो है ना सी, ऑक्सीजन की कमी और पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां, ये सभी निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं? तो जल भंडारण के हैं, सिंचाई, फसल। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इंजन में स्नेहन का क्या कार्य होता है? ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? ये टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। आपको याद रखना होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।